तो स्वागत है आपका क्रिकेट ऑन काउच में। और आज हमारे साथ हैं यहाँ पे हिमांशु। तो हिमांशु, कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। जी, तो हिमांशु, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। जी बिल्कुल। तो जो अगला जो T20 मैच है, तो उसके बारे में आपको क्या ख्याल है? मतलब उसको देख के क्या ख्याल है? देखिए, अगर मैं तीसरे मैच की बात करूं, अगर मैं वैसे बोलूं तो पहला मैच टाई हो गया था, टाई हो गया था। रिजल्ट नहीं निकला था। हम्म। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई, तीसरा मैच इंडिया जीत गई। इंडिया जीत गई। अब चौथा मैच ही होने वाला है, ये क्वींसलैंड में होने क्वींसलैंड वाला में। है। अब बहुत ही बेसब्री से इंतजार है। एक तो 2-3 दिन का गैप चल रहा है। हम्म। एक दिन छोड़ के फिर मैच नहीं हो रहे हैं। बीच में हम्म। फाइनल भी आ गया था वुमेन बिल्कुल। वर्ल्ड कप का। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्वींसलैंड में मैच है और हम्म। काफ़ी अच्छा स्टेडियम है, नया स्टेडियम बना हुआ है। वहाँ पे देखना होगा कि इंडिया के जो स्टार हैं, प्लेयर जो कि एशिया कप के स्टार हैं, वो कैसे कैसे चलते हैं। जी। और ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी अच्छा करा था, हालांकि पिछला मैच हार गई। हम्म। बट अच्छी अच्छी बैटिंग कर रही है वो भी। हम्म। और अगर बात करूं तो हेजलवुड से थोड़ा सा वो होंगे कि उन्हें कमी खली होगी। अगर पिछले मैच की बात करूं थोड़ी सी, तो हेजलवुड नहीं थे, हम्म। तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें इस वेन्यू के पिच की, तो जो पिच है वो किस तरीके का विकेट है कि मतलब जैसे पेस बॉलर को ज़्यादा मदद है या फिर स्पिन बॉलर को ज़्यादा मदद है? क्वींसलैंड के विकेट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है, आप जैसे टॉस जीतते हैं तो आपको जो यहाँ पे रिकॉर्ड है, अगर मैं पुराने रिकॉर्ड की बात करूं यहाँ पे, तो 100% है यहाँ पे। अगर जो भी बैटिंग करती है पहले, हम्म। वो मैच जीत जाती है। अभी तक के जो रिकॉर्ड है वो 100% है। अच्छा। मतलब अगर 10 बैटिंग करी है 10 मैचेस में, तो फर्स्ट बैटिंग जीत रही है। अच्छा, तो टॉस बहुत क्रूशियल रहने टॉस वाला है। थोड़ा सा क्रूशियल रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ थोड़ी वेदर की और पिच की, तो पिच पे वही सेम, पेसर्स को थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। हम्म। उतनी नहीं मिलेगी जितनी पर्थ में मिलती है, हम्म। मेलबोर्न में मिलती है, बट थोड़ी सी हेल्प है। हम्म। और अगर मैं बात करूँ वेदर की, तो वेदर में है कुछ यहाँ पे 80% के आसपास थोड़ी बारिश की संभावनाएं हैं। अच्छा। तो देखने ऐसा भी हो सकता है कि मैच थोड़ा सा देखने को मिले, थोड़ा रुक जाए, इंटरप्शन आ सकता है रेन का। हम्म। तो यहाँ पे देखना होगा कि टॉस कैसे जीतते हैं। टॉस जो जीतता है वो वो बैटिंग करेगा या चेज करेगा। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि टॉस जीत के पहले यहाँ पे बल्लेबाज मतलब पहले बैटिंग का ऑप्शन हम्म। चूज करेंगे, तो पहला स्कोर क्या होने वाला है पहले इनिंग का? देखिए, अगर एवरेज स्कोर जो है। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 140 के आसपास ही होता है, इतना अच्छा। ज़्यादा नहीं है। और अगर मैं वैसे ही बात करूँ, देखो हम आंकड़ों पे इतने ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ही कम मैच हुए हैं यहाँ पे। जी। इतने ज़्यादा मैच नहीं हुए तो कि हमें और ज़्यादा हम एनालिसिस के बेसिस पे, डेटा के बेस पे एनालाइज कर लें। बिल्कुल। बट फिर भी अगर मैं एक बात बोलूँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अच्छी बॉलिंग है दोनों की, अच्छी बैटिंग है। जी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 140-45 के आसपास एवरेज स्कोर मान के चल सकते हैं। अच्छा। और उसी में ही अगर मैं बात करूं, तो आप उसमें डिफेंड कर रहे हो तो थोड़ा सा हेक्टिक हो सकता है कुछ भी। देखिए बारिश पड़ रही है, 80% चांसेस हैं, तो अब भी ये हो सकता है कि टर्न हो जाए या थोड़ा स्टिकी हो जाए, तो मिल सकता है, पेस को थोड़ी सी हेल्प मिल सकती है। थोड़ी सी ज़्यादा मदद मिल सकती है। जी। अच्छा। तो क्योंकि वैसे तो आपने बताया कि ये ग्राउंड जो है बिल्कुल नया है, उतना ज़्यादा डेटा हमारे पास उतना होगा नहीं, लेकिन अगर मैं फिर बिल्कुल। भी अगर एक रेशियो पूछूं स्पिन वर्सेस पेस में, तो वो क्या रहेगा? स्पिन वर्सेस पेस में तो पेस का ही रहेगा यहाँ पे। 65% यहाँ पे रेशियो है पेस का। पेस अगर का। 10 में से 6 या 7 विकेट लेते हैं पेस बॉलर, और 3 विकेट आते हैं स्पिनर के हाथ में। हाँ। तो पेस का एक अहम, अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया की, तो पेसर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा अहम है। मदद है। जी बिल्कुल। अच्छा, और अगर मैं बात करूं दोनों टीमों की आपस में भिड़ंत की, तो हेड टू हेड इनमें क्या रहा है अभी तक? देखिए, हेड टू हेड पिछला मुकाबला इंडिया जीत गई थी, उससे पिछला ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी, तो हेड टू हेड बराबर चल रहा है। बट अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया ही आगे चल रही है। अच्छा। मतलब 2 मैच मात्र ऑस्ट्रेलिया जीती और 8 मैच इंडिया जीती। अच्छा, लास्ट के 10 मैचेस में से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अगर हम बात करें यहाँ पे सीधा टीम की, तो प्लेइंग 11 किस तरीके की रहने वाली है? क्या जी। आप कुछ बदलाव देख रहे हैं? जी, मैं अगर बात करूं प्लेइंग 11 में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं देखूंगा, जबकि हम्म। मैं अगर पूरा ये जो टूर है, ऑस्ट्रेलिया टूर है, इसकी मैं अगर बात करूं, तो आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में हमें थोड़े से चेंजेस देखने को मिले, जो कि कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं बैठ पाई सही। गौतम गंभीर पे भी कुछ सवाल उठाए गए, हम्म। और सूर्य कुमार यादव की भी बैटिंग नहीं चल पाई। तो उसमें देखना होगा कि इस बार हम क्या वो कर सकते हैं नया। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि 200 के आसपास रन बने या ना बने, हम्म। बट ये है कि इंडिया को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। जी। तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इंडिया ये मैच जीत जाएगा और प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, बहुत क्योंकि बढ़िया। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन लगा हुआ जी। है। देखते हैं बाकी। अच्छा, अगर और सेम चीज़ हम ऑस्ट्रेलिया के खेमे से भी देख रहे हैं, मतलब वहाँ पे भी शायद कोई बदलाव नहीं देखिए होगा, या फिर उसमें भी, हेजलवुड?
हेजलवुड तो देखो वापस अब नहीं आएंगी, क्योंकि एशेज के मैच चल चुके हैं, एशेज का वार्म अप वगैरह वो कर रहे हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस में जा चुके हैं। हम्म यहाँ पे मैं बोलूंगा कि नाथन एलिस को कुछ थोड़ा सा अलग करके दिखाना होगा, जैसे कि वो लीग्स में खेलते हैं, कुछ वेरिएशन दिखाने होंगे, हम्म कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, और हम्म। जेवियर बार्टलेट को भी थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा लगाना होगा। अच्छा। थोड़ी अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी पिछले मैच के मुकाबले। हम्म। तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट ये सवाल पूछूं कि आपके की प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं, आप दो प्लेयर इंडिया के बता दीजिए, फिर आप दो प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के बता दीजिए कि जो आपको लगता है कि इस मैच में काफी बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले हैं। की प्लेयर अगर मैं इंडिया की तरफ से लूँ तो मैं सूर्य कुमार यादव को लूंगा, हम्म। क्योंकि बड़ा ग्राउंड है क्वींसलैंड का, और मैं चाहता हूँ कि कुछ वो रन बनाए, और बहुत ही अहम रोल बन जाता है उनका जब वो बिल्कुल। आते हैं, फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन आते हैं तो बहुत बड़ा अहम रोल बनता है। तो सूर्य कुमार यादव को मैं देखूंगा, हम्म। और नीचे से मैं देखूंगा अक्षर पटेल को। अच्छा। जी, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर ने पिछले मैच में रन बना दिए, हम्म। अक्षर पटेल में भी उतना पोटेंशियल है, वो देखना होगा कि अक्षर पटेल कैसे अपने चीज को चलाएंगे, बॉलिंग को और अपनी बैटिंग को कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है। और रही बात अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बोलूँ तो टिम डेविड ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था पिछले मैच में भी। बिल्कुल। टिम डेविड यहाँ पे मेरे सबसे पहले बैट्समैन होंगे जो की प्लेयर होंगे ऑस्ट्रेलिया के। और बात करूँ तो ट्रेविस हेड होंगे दूसरे, क्योंकि दूसरे नंबर पिछले पर। मैच में चल नहीं पाए, जल्दी आउट हो गए, हम्म। क्योंकि वो जब चलते हैं तो इंडिया बैकफुट पे आ जाता है। बिल्कुल तो बैकफुट पर। ट्रेविस हेड का लेकिन अगर आपने जैसे ट्रेविस का नाम लिया तो हमने कहीं ना कहीं एक वॉर देखी है ट्रेविस हेड और अर्शदीप की। जी तो जी जी, अधिकतर हमने देखा है अर्शदीप उन्हें सस्ते में ही लुढ़का देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। क्या देखिए लगता है कि इस मैच में आंकड़े जो हैं अर्शदीप के काफी अच्छे हैं ट्रेविस हेड के विरुद्ध। विरुद्ध। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो अर्शदीप सिंह भी खेल रहे हैं यहाँ पे। हम्म तो यहाँ पे ये एक बड़ी बैटल होने वाली है, अगर वो ट्रेविस हेड जीत जाते हैं, अगर आप रन भी नहीं बनाते हैं, तो आप बाकी के बॉलर्स पे अटैक कर सकते हैं। हम्म तो इसलिए वो की प्लेयर हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया के लिए ही वो की प्लेयर है। अगर वो उनका पल्ला चल हम्म। गया तो फिर बैकफुट पे आ सकती है इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए हम सीधा रुख मोड़ते हैं प्रिडिक्शन के ऊपर। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तक जैसे हमने देखा कि सीरीज जो है वो बिल्कुल बराबरी पे पहुंच चुकी है, मतलब जी एक मैच वो जीती है और एक मैच इंडिया जीती है, एक मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। तो ये जो डिसाइडर है, जो चौथा मैच है, हम्म। इसके बाद पांचवा भी मैच रहेगा, लेकिन जो चौथा मैच है वो कौन जीतने वाला है? देखिए चौथा मैच की मैं बात करूं तो इंडिया मेरे हिसाब से जीतनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बना है इस बार। जो होबार्ट में हमने मैच खेला काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने देखा, अभी तक का बेस्ट कॉम्बिनेशन है हम्म। पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर के अंदर। तो मैं इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाऊंगा, और इस कॉम्बिनेशन के साथ मैं इंडिया को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ, हम्म और वो जीत भी जाएगी मेरी हम्म। प्रेडिक्शन से। अच्छा, आपको लगता है? और सीरीज का अगर मैं सवाल पूछूं तो सीरीज सीरीज की बात करूं तो इंडिया, मेरे हिसाब से इंडिया जीत जीत जाएगी। जाएगी। जी बिल्कुल। तो चलिए हिमांशु, हम आपसे लेते हैं विदा। और ये था गाइस अभी तक का जो प्री मैच एनालिसिस, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो फोर्थ T20 है और जो खेला जा रहा है ओवल में, क्वींसलैंड ओवल में। तो हम मिलते हैं आपसे इस मैच के लाइव कवरेज में, तब तक के लिए शुक्रिया।